गाइस नमस्कार, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन आजकल हमारे समाज में बहुत ही फैली हुई है। हर 100 में से 10 लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है और इसके किसी विशेष कारण का भी पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, क्यों होती है। ज़्यादातर हमारे लीवर के निचले हिस्से में एक नाशपाती के आकार में एक थैली लटकी होती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इकट्ठा होता रहता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये जो एंजाइम है ये हमारी छोटी आंत तक भोजन को पहुंचाता है और उसे पचाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन जब इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं हमें अच्छे से हजम नहीं होती, पेट फूलने लगता है, गैस भरने लगती है पेट में और खट्टे डकार आते हैं, पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। इससे कमज़ोरी, थकान बहुत महसूस होने लगती है, शरीर में पूरी तरह से कमज़ोरी आ जाती है। ये एक भयंकर बीमारी है। एलोपैथिक में तो इसका उपचार सिर्फ सर्जरी है, और सर्जरी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सर्जरी करवाई है और गारंटी से ही उसका इलाज हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी वाले स्थान पर आपको इन्फेक्शन हो जाती है और कोई ना कोई भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं खुद की एक स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे खुद भी 18 mm की गॉल ब्लैडर स्टोन थी, अब नहीं थी। इसके लिए मैंने क्या किया, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। पहले 6 महीने में दर्द, फिर 3 महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में, और हफ्ते में जब दर्द होना शुरू हो गया तो बड़े बड़े भयंकर तेज डोज वाले इंजेक्शन लगाने से भी दर्द जो है नहीं थमता था। सबने सलाह दी कि आप ऑपरेशन करवा लो। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार में, मेरे सगे मामा जी, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया और 3 या 4 साल के बाद जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ था उस स्थान पर एक गांठ सी बन गई और उन्हें कैंसर हो गया, जिससे वो जान नहीं बचा पाए अपनी। इस बात से मैं बहुत डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना ऑपरेशन करवाऊं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता तलाश कर रही थी जिससे कि मेरी ये स्टोन बिना सर्जरी के ठीक हो जाए और मेरे शरीर का विशेष अंग गॉल ब्लैडर भी बच जाए। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए। तब मैं अपने गुरुजी के संपर्क में आई। उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज़ बताई। रेमेडीज़ क्या है, पपीते की जड़ को आपने निकाल लेना है और 1 इंच सुबह खाली पेट लेना है। ऐसा मैंने फ्रेंड्स सिर्फ 1 हफ्ता किया। उसके बाद आजकल पीपल के पत्ते, पीपल की नई कोपलियाँ आ रही हैं, उनको आपने 8-10 ले लेना और उसके साथ 8-10 काली मिर्च को पीस कर ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बनानी है। उस पेस्ट को पानी में घोलकर 1 गिलास सुबह खाली पेट ले लेना है। ऐसा मैंने 3 दिन लगातार किया। उसके बाद एक मेडिटेशन, एक एक्सरसाइज, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, माइंड की रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, वो मैंने की। उससे विदिन 3 और 4 महीने के बाद अब जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा गॉल ब्लैडर बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी स्टोन नहीं देखी गई। तो ये मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स आप सबके साथ मैं ये बात ज़रूर शेयर करूं ताकि आप सब भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपके नॉन में, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉन्टैक्ट में किसी भी व्यक्ति गॉल ब्लैडर स्टोन से प्रभावित है तो आप उसको ये शेयर करें और उसको ये टेक्निक बताएं ताकि वो भी बिना सर्जरी के इससे मुक्ति पा सके। आपने करना क्या है, लंबी लंबी 8-10 श्वास लेनी है, गहरी लंबी श्वास। 8-10 गहरी लंबी सांस लेने के बाद अपने मन को बिल्कुल शांत करने के बाद अब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्थिर हो जाता है, जागृत हो जाता है। तब आपने अपनी एक नाक की सांस को चला के देखना है कि आपकी कौन सी सूर्य नाड़ी चल रही है, कौन सी चंद्र नाड़ी चल रही है। यदि आपकी सूर्य नाड़ी बंद है तो आपने सूर्य नाड़ी की तरफ अपने एक नाक को दबाकर वहाँ से श्वास लेनी है। श्वास को होल्ड करना है जब तक आप सह सकते हैं, जब तक आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती श्वास लेने की, तब तक आपने होल्ड करके रखना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देनी है, मेरे पित्त की थैली बिल्कुल स्वस्थ, निर्विकार तथा लयबद्ध ढंग से
काम कर रही है। ऐसा आपने 8-10 बार बोलना है। दिन में 3 या 4 बार आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है। बस इसी एकमात्र सरल उपाय से आप गॉल ब्लैडर स्टोन से मुक्ति पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे पास एक प्रूफ है। मेरे पहले के अल्ट्रासाउंड और अब के अल्ट्रासाउंड में बहुत क्लियर ये बात स्पष्ट हुई है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबसे ये बात शेयर करने की। जब भी मैं कैमरे के सामने ये चीज़ दिखा रही हूँ तो ये उल्टा शो हो रहा है। इसकी मैं बाद में आपको पिक्चर खींच के सेंड करूँगी, अपने इसी चैनल पे पिक्चर डालूँगी, ताकि आप सबको विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका और मैंने करके दिखाया है। अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके और अपने गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस में मैंने इस चीज़ को करके दिखाया है। मेरे 18 mm की गॉल ब्लैडर स्टोन से मुक्ति पाई है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा वीडियो बनाने का, आप सबको बताने का कि कुछ अच्छी बात है जो आप सबके काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं, या मेरे अपने भूपेश सर जी हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। आप इसके बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं। अगर किसी का भला होता है तो हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए। ब्रह्मांड की एक बहुत ही शक्ति जो हमारे चारों ओर फैली हुई है और हम उस शक्ति का अंश हैं। ज़रूरत है तो हमें उस शक्ति को पहचानने की। यदि हम ऐसा कर सके तो हम जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रह सकेंगे। हर वो संभव चीज़ जो हमें असंभव लगती है उसे हासिल कर सकते हैं। जब बीमारी आती है तो हम बहुत हड़बड़ाहट में पड़ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं यदि स्टोन कोई बाहर से नहीं आई, हमारे शरीर में ही उत्पन्न हुई है, और उसको ठीक करने का जो रास्ता है वो भी हमारे शरीर में ही है, उसका उपचार भी हमारे शरीर में है। ज़रूरत तो है शांत दिमाग से उस चीज़ को समझने की और सही इंस्ट्रक्शन लेने की, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, यदि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी एक की हेल्प हो जाए और आप भी उस परमात्मा के अच्छे कार्य के भागीदार बन जाएं। थैंक्स फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।